हाय फ्रेंड्स, मैथ शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपना वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले अपन ने 2 वीडियो बनाए हैं, यानी कि अपना चैनल अभी नया है और उस पे आज अपन थर्ड वीडियो देखेंगे। थर्ड वीडियो जो है वो अपना वर्ग और गुणा पे आधारित है, यानी कि गुणा मल्टीप्लाई जिसे अपन बोलते हैं। तो आज अपन शॉर्ट से शॉर्ट एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कि कैसा भी जो गुणा है उसको सीखेंगे, किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से गुणा किया जाता है यानी कि मल्टीप्लाई किया जाता है, और स्क्वायर यानी कि वर्ग, जो भी एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो, जब अपन जो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी जो अपना पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग सीखेंगे कि जिसका इकाई का अंक क्या हो 5 है। तो देखो इसमें दिया कि जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो अपन शॉर्ट में उनका वर्ग कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो, जैसे इसमें से कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 85। तो 85 का आपको पता है कि अपन जब वर्ग करते हैं तो इसको क्या करते हैं, 85 से 85 को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से वर्ग करते हैं इसको। लेकिन अपन इस प्रकार से वर्ग ना करके बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो अपना ये क्या दिया, ये 5, 5 का स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है 25 है। तो ये तो अपन सभी जानते हैं कितना होगा 25 है। अब देखो, अपना जो काम है वो यहां से स्टार्ट होता है। 25 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखो क्या है, 5 है। तो 5 का जब अपन स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में इसका जो दाई का अंक है कितना है, 2। इस 2 से 1 बढ़ाकर यानी 2 में 1 जोड़ने के बाद में कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें 1 बढ़ाने के बाद में जो संख्या आई है, इस संख्या का और इस 2 का गुणा करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 6। बस ये अपना 25 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से देखो, फिर से 5, 35 है, 35 का जब स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25। ठीक है, उसके बाद में ये जो इसका दाई का अंक है कितना है, 3। 3 में 1 जोड़ने पे कितना बनता है, 4। अब 4 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 12। 4 3 12। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12। अपन इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, देखो 5 का कितना हो गया, फिर से 25। 4 है, 4 को इसके नेक्स्ट वाली संख्या कितनी होती है, 4 में 1 जोड़ने पे 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 20। देखो कितना आसानी से हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको डायरेक्ट अपन इनका वर्ग करेंगे। अब देखो यहाँ पे 55 है, तो 55 है तो पहले इकाई का अंक तो सभी में ही 5 है। तो देखो इसमें सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसी का वर्ग करते हैं, कितना आएगा, 25 आ जाएगा 5 का वर्ग। ठीक है, फिर जो सेकंड है, जो दाई का अंक है वो कितना है, उसमें 1 जोड़ने के बाद में इसी से गुना करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, फिर से देखो 5 का करेंगे, यहाँ पे 65 है, तो 65 का जब अपन करेंगे तो 65 का जब अपन करेंगे तो देखो 5 का इकाई का अंक है तो ये कितना हो गया, 25। और ये कितना है, 7। 7 का नेक्स्ट कौन सा अंक होता है, सॉरी 6। ये कितना है, 6। और 6 का नेक्स्ट अंक कौन सा होता है, 7। 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42। ठीक है, इसी प्रकार देखो 5 का करेंगे, कितना हो गया, 25। फिर कितना, ये 8 है। 8 की नेक्स्ट संख्या कितनी होती है, 9 होती है, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8 9 72। ठीक है, तो 85 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7225। अब देखो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या थी, अब अपन 3 अंकों वाली संख्या भी देखते हैं। ये कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर तो वही करना अपने को, कितना आएगा, 25 आएगा। अब इसके पीछे कितना रह गया, देखो 10 रह गया, कितना रह गया, 10। यानी कि 5 का वर्ग कर लेंगे पहले, और पीछे जो भी संख्या रहेगी कितनी है, 10 है। तो 10 के नेक्स्ट आगे वाली संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो 10 को और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 110 आ गया। आगे बात समझ में, तो ये 105 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से देखो इसका करेंगे 115 का। जब 115 का करेंगे तो 5 का करेंगे तो पहले ये तो 25 आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना है, 11 है। तो 11 की नेक्स्ट संख्या कौन सी होती है, 12 होती है। तो 12 को जब अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 132। कितना आएगा, 132। तो 115 का वर्ग कितना हो जाएगा, 13,225 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो अपन जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 होगा उनके अपन नॉर्मली डायरेक्ट वर्ग कैसे करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में मैक्सिमम बस 3 अंकों तक पूछा जाता है, जैसे 115 तक, 125, और या फिर इससे कम संख्याओं का ही अपने को ज्यादातर यूज होता है। तो अगर इस ट्रिक को अपन सीख गए तो अपन इकाई का अंक 5 वाली संख्या का वर्ग बिल्कुल आसानी से अपन कर सकते हैं। अब देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अपन ऐसी संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे जो मतलब कि 100 को आधार मानते हैं, यानी 100 से
लगभग 10 संख्याएं 100 के बाद की और लगभग 10 संख्याएं 100 से पहले की, यानी कि 100 प्लस और 100 माइनस तक की संख्याओं करेंगे। तो उसको तो कैसे करेंगे, पहले देखो ये 100 है, 100 का जब अपन वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। देखो 100 का तो अपने को मालूम है कितना होगा कि 100 का पहले ये 100 हो गया, फिर 2 जीरो और लग जाएगी, यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 4 जीरो लग जाएंगे। ये तो किसका हो जाएगा, 100 का। ठीक है, ये कोई हार्ड नहीं है। अब देखो अपन 99 का कैसे करेंगे। तो पहले दोस्तों ये अपने को देखना है कि देखो इसको 100 को आधार मानते हैं तो 100 में जो 2 जीरो होती है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये 99 यानी कि 99 है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 1 कम है। कितना कम है, 1, यानी 100 से जितना कम है उसका वर्ग करेंगे। तो 100 से 1 कम है तो 1 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। आगे बात समझ में, 100 से 1 कम है इसलिए 1 का वर्ग किया कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 अंक की संख्या आ गई, लेकिन अपने आधार में 2 जीरो है तो जितना कम है उसका वर्ग करने पर 2 अंकों की संख्या लिखनी है। तो देखो 1 का वर्ग करने पर 1 ही अंक की संख्या आती है, इसलिए इसको 2 अंक की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर जीरो लगा देंगे। इसके आगे बात समझ में। अब देखो इसको, अब यहां तक 0 1 आ गया। अब देखो फिर से इसमें देखो 100 में कितना कम है, 1 है, तो 1 और कम कर देंगे इसमें, यानी 100 से 1 कम है तो इस पूरी संख्या में ही 1 और कम कर देंगे। तो 99 से यानी 99 में से अपन 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। आगे बात समझ में। तो 99 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9801 हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि 99 का जब स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 9801 आएगा। देखो आया समझ में, अगर नहीं आया तो देखो नेक्स्ट फिर समझ में आ जाएगा आपको। फिर देखो ये कितना है, 98 है, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। आगे बात समझ में। लेकिन 4 तो 1 अंक की संख्या है, इसलिए इसको 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, अब ये 2 से कितना कम है, सॉरी 100 से कितना कम है, 2 अंक कम है, यानी कि 2 कम है, तो इसमें 2 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 से 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब देखो इसमें सीधा से ये बात है कि पहले तो क्या करना है, 100 से जितना कम है उसका वर्ग करके लिखेंगे, 2 अंकों में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जितना कम है उतना ही और कम कर देंगे, बस 2 ही तो स्टेप है इसमें। अभी देखो कितना कम है, 100 से 4 कम है तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, और ये पहले से 2 अंक की संख्या आ गई तो अब की बार 0 लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो देखो 2 कम था, 2 का वर्ग 4 था, कितना था, 4, जो कि 1 अंक की संख्या थी इसलिए 0 लगाया था। अब यहाँ पे देखो 96 यानी 96 है, जो कि 100 से कितनी कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 तो पहले से ही 2 अंकों की संख्या है इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसी में से 4 और कम कर देंगे तो कितना हो गया, 92 हो गया, 92 हो गया। अब देखो 9216, अब इसमें से देखो कितना हो जाएगा, इसका 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया, 2 अंक में आ गया। फिर इसी में से 5 कम कर देंगे तो 95 से 5 कर देंगे कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों इस सवाल को अपन ने जस्ट इससे पहले किया था, पहले जो इकाई का अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग करना सीखा था, उस आधार पे भी कर सकते हैं। कैसे, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो गया, फिर ये कितना है, 9 से बढ़ाकर एक संख्या लिखेंगे 10 हो गया, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, इसलिए अपन ने जो पहले जो संख्याओं का यानी इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग करना सीखा था जिसका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो उस मेथड से भी इसका वर्ग कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये देखो कितना हो गया, 91 यानी कि 91 है, तो 100 से कितना कम है, ये 9 कम है, तो 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ गया, 81 आ गया। 2 अंकों में लिखा हुआ है पहले से ही 81, 2 अंकों की संख्या है इसलिए 0 लगाने की अपने को कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसी में से अपन 9 कम कर देंगे, जब इसी में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा, 82 आएगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से अपन इनका वर्ग कर सकते हैं। जैसे बीच में मैंने कुछ संख्या छोड़ी है, जैसे मान लो कि अपन 92 का करना चाहें, जैसे यहाँ पे 92 का वर्ग करना चाहिए अपने को, तो ये देखो ये 92 ये हो गया स्क्वायर। तो देखो 92 का कैसे करेंगे, पहले 100 से कितना कम है, 8 कम है, जितना कम है उतने का वर्ग करेंगे। तो 8 कम है तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। आगे बात समझ में। अब इसी में से 8 कम कर देंगे, इसी में से 8 कम कर देंगे तो कितना होता है,
84, यानी कि 92 में 60 कम कर देंगे कितना आएगा 84। तो 92 का यानी कि 92 का वर्ग कितना हो जाएगा 8464। आगे बात समझ में दोस्तों। अब देखो ये तो वो संख्या थी जो 100 से कम थी, तो देखो लगभग 91 तक ही याद करना सिंपल होता रहता है। अगर इससे ज्यादा और भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपन 90 का भी कर सकते हैं, 89 का भी कर सकते हैं, 50 का भी कर सकते हैं, लेकिन उस जैसे जैसे संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे इसकी कैलकुलेशन हार्ड होती जाएगी। इसलिए अपन अगर इस ट्रिक से करना चाहें तो लगभग 90 या 91 तक ही इस ट्रिक को करना आसान रहता है। उससे बाद में अगर अपन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जब कैसे बढ़ जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे छिहत्तर का कर रहा हूँ, किसका, छिहत्तर का करते हैं अपन। तो छिहत्तर का जब स्क्वायर अपन करेंगे तो ये देखो 100 से कितना कम है 24 कम है, कितना कम है 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 576 होता है। तो ये तो 76 आ गया, ठीक है। असल की कितनी आ गई 5 आ गई, क्योंकि 2 अंकों में लिखना होता है अपने को, ठीक है। अब इसमें से 24 कम करो, अब इसमें से 24 कम करेंगे तो 52 हो गया, और 52 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 57 हो गया। तो 76 का वर्ग कितना हो जाएगा 5776 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जितनी छोटी संख्या होती जाएगी उतनी कैलकुलेशन हार्ड होगी, क्योंकि 24 कम था तो 24 का वर्ग करेंगे पहले। तो 24 का वर्ग भी अपन नॉर्मली नहीं कर सकते, 24 × 24 करना पड़ता है अपने को। अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए अपन 91 से लेकर 99 तक इस ट्रिक से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ऐसे ही अपन 100 से प्लस में लगभग 10 11 12 यानी 15 तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो ये है 101। अब देखो जैसा इसमें क्या था वही तरीका उसमें है, ये 100 से कम थी इसलिए कम लेकर चल रहे थे, ये ज्यादा है तो ज्यादा लेकर चलेंगे। वही देखो ये 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग करो कितना हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन 2 अंकों में लिखनी है तो वही 0 1 हो गया। आगे बात समझ में, 2 अंकों में लिखनी थी इसलिए 0 1 हो गया। अब ये देखो 100 से कितनी ज्यादा है, 1 ही ज्यादा है, इसलिए 1 जोड़ दो इसमें। ये 100 से 1 कम था इसलिए और 1 कम कर रहे थे, तो 99 को 98 बना रहे थे। यहाँ 101 क्या होता है, 101 100 से 1 ज्यादा है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो ये 101 का वर्ग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका देखो 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन 2 अंकों में होनी चाहिए संख्या, यानी कि स्टार्टिंग का जो वर्ग करते हैं 100 से कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है, और 2 का वर्ग कितना हुआ 4 हुआ, तो एक ही अंक हुआ है। तो इसको 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाना मत भूल जाना, वरना गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 ही इसके अंदर पूरी संख्या में जोड़ देंगे, यानी 102 में फिर 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 104 हो गया। आ रही मेरी बात समझ में। फिर देखो कितना 106, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 36 हो गया। तो ये तो पहले से 2 अंकों में आ गई इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो 106 में फिर 6 जोड़ देंगे कितना आ गया 112 आ गया। तो ये अपना वर्ग हो गया इसका। इसी प्रकार 8 का करेंगे, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64 हो गया, कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। अब 108 में फिर से 8 जोड़ देंगे क्योंकि ये 100 से 8 ही ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। आगे बात समझ में, कितना हो जाएगा 116। अब ये देखो क्या है 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, यहाँ पे ध्यान देना 100 से कितना ज्यादा है 100 से 12 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होता है उसी का वर्ग करते हैं। तो 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 144 होगा। तो 44 में से सिर्फ 2 ही अंक लिखने अपने को, कितने लिखने हैं 2 ही, तो ये 44 आ जाएगा इसका। तो ये एक तो अपनी असल की यानी कि हाथ पाई रह जाएगी। उसके बाद में देखो 112 100 से कितना ज्यादा 12 ही ज्यादा है, इसलिए इसी में भी 12 जोड़ देंगे, तो 112 में 12 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, और एक ये असल की हो जाएगी, कितना हो जाएगा 125 हो गया। आगे बात समझ में। तो 112 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12544 है। फिर देखो इसी प्रकार से 115 का करेंगे, तो 115 का करेंगे तो पहले तो देखो क्या करेंगे 100 से ये कितनी ज्यादा है 100 से ये 15 ज्यादा है, इसलिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 225। तो 225 का तो 25 आ जाएगा, 2 अंकों की संख्या लेते हैं, ये 2 असल की रह जाएगी अपनी, ठीक है। फिर 115 100 से 15 ज्यादा है, इसलिए 115 में 15 ही और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 130, और 130 में ये 2 और जोड़ देंगे जो हाथ पाई रह गई थी यहाँ पे, यानी कि असल की रह गई थी, तो ये कितना हो जाएगा 132। तो इस प्रकार से अपन उन संख्याओं का वर्ग भी आसानी से कर सकते हैं जो 100 से लगभग 10 तक कम है और 100 से जो लगभग 10 12 तक अधिक है, ठीक है।
तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब देखो अपन कुछ संख्याओं का और सीखते हैं, कुछ और करते हैं, अपन एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट है, कुछ ऐसी संख्याएं, अब ये ऐसा तरीका है जिसमें मतलब कि 2 अंकों की कैसी भी संख्या हो, उसमें ना तो कोई ऐसी कंडीशन है कि इकाई का अंक पांच हो या मतलब कि 100 से कम हो या ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का ऐसा तरीका जो सभी संख्याओं पे लागू होता है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अपने को सबसे पहले करना है, जैसे 12 है तो 12 का इकाई का अंक कितना है, 12 का इकाई का अंक कितना, 2, तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो ये दोनों संख्या यानी इकाई और दहाई का अंक है, 2 और 1 है, कितना है, 2 और 1, इनको आपस में गुणा करो, यानी कि 1 गुणा 2, आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। और गुणा करने के बाद यानी इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करने के बाद में फिर डबल करना है, तो कितना हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 का डबल कितना हो गया, 4, तो ये कितना आ गया, 4। आगे बात समझ में। अब इस लास्ट वाले अंक का यानी कि दाहिने अंक का वर्ग कर दो, कितना है, 1, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, कितना आ गया, 144। अब देखो अभी समझ में नहीं है तो नेक्स्ट में समझ में आएगा। पहले इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 8 का वर्ग करेंगे, कितना होगा, 64 है, तो 64 का कितना आ गया, 4, और 6 अपनी असल की यानी कि हाथ पाई की रहेगी जो आगे ऐड होगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8 यानी कि 8 इंटू 1 का कितना हो गया, 8 ही होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में डबल करते हैं, तो 8 इंटू 1 8, 8 का डबल 16, अब 16 के अंदर ये 6 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 22, तो 22 का 2 हो गया, क्या हो गया, 22 का 2, और अपनी कैरी कितनी रहेगी, 2। अब ये कितना है, 1, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 में ये 2 ऐड कर दें, कितना हो गया, 3, तो कितना हो गया, 324 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे तो इसका इकाई का कितना, 2, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, और 4 का डबल 8, तो ये 8 हो गया। उसके बाद में दाई के अंक का वर्ग कर दो, 2 दूनी, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो कितना आ गया, 22 का कितना आ गया, 484। अब देखो 25 का तो अपन कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इकाई के अंक वाले से भी कर सकते हैं, इकाई का अंक 5 हो तो कैसे करेंगे, लेकिन इसी ट्रिक से अपन करना चाहे तो कैसे करेंगे, पहले 5 का करो, 5 का करेंगे तो कितना होगा, 25, और 25 का कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 2 अपनी असल की यानी कि हाथ पाई रहेगी। उसके बाद में दोनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 5 दूनी 10, और 10 का डबल कितना हो गया, 20, और 20 के अंदर जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, और 22 का फिर से 2 आ जाएगा, फिर अपनी कैरी कितनी रहेगी, 2। अब देखो इसका जो दाई का अंक है उसका वर्ग कर लो, 2 दूनी 4 यानी कि 2 का वर्ग 2 4 हो गया, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6, तो 25 का वर्ग कितना आ गया, 625, ठीक है। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट, अब थोड़ा अपन जल्दी करते हैं, देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब 3 को यानी आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 3 3 9, और देखो याद रखना कि दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करने के बाद में डबल करना है, ठीक है। कहीं 3 3 9 फिर से 9 नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे लिख देंगे अपन डायरेक्ट 9 तो गलत हो जाएगा। यानी कि पहले तो इसके इकाई का अंक वर्ग किया अपन ने तो 9 आ गया, फिर दोनों अंकों को आपस में गुणा किया तो 3 3 9, और 9 का डबल कितना हो गया, 18, 18 हो गया, एक अपनी असल की हो गई। फिर दाई के अंक का वर्ग करेंगे, कितना हो गया, 9, और 9 का एक अपनी यहाँ पे कैरी रही थी वो कितनी हो गई, 10, तो 33 का कितना हो गया, 1089। 6 का करेंगे अपन तो कितना हो गया, 6 6 36, ठीक है, 3 असल की होगी, 6 3 18, 18 का डबल 36, और 36 में फिर 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 39, 3 कैरी आ गई, 3 3 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12, तो 36 का वर्ग कितना हो गया, 1296। इसी प्रकार देखो पहले 9 का करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 का एक हाथ की 8 आ गई, 9 3 27, और 27 का डबल 54, 54 में अपन 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 62, और कैरी कितनी आ गई, 6, 3 का वर्ग करो, कितना हो गया, 3 का वर्ग 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 15, कितना आ गया, 1521। अब देखो 41, 41 में पहले इकाई के अंक का वर्ग करो, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में दोनों अंकों को गुणा करो, 4 1 5 का कितना हो गया, 5, सॉरी 4 1 का मल्टीप्लाई 5 हो गया, 5 का डबल कितना हो गया, 10, तो यहाँ पे 1 आ 0 आ गया, 10 का एक कैरी होगी। 4 का वर्ग करेंगे कितना, 16, 16 में एक कैरी जोड़ेंगे कितना हो गया, 17, तो 41 का कितना हो गया, 1701 हो गया। आधी बात समझ में। अब देखो अपना इधर नेक्स्ट 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके
16, ठीक है। एक कैरी होगी अपनी, उसके बाद में दोनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो 20 हो गया, 20 का डबल कितना हो गया 40, और 40 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 41, तो कैरी कितनी रहेगी 4। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25, 25 में 4 ऐड करेंगे कितना हो गया 29, ठीक है, 2916। फिर देखो 6 का करेंगे यहाँ पे, तो 6 का कितना आ गया 36, 3 कैरी रहेगी अपनी, तो 6 पंजो 30, 6 पंजो 30 का डबल कितना हो गया 60, 60 में 3 ऐड करेंगे कितना हो गया 63, तो कितना आ गया कैरी 6। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 और 6 कितना हो गया 31। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कितना है 60, 60 में इकाई का वर्ग कितना है, सॉरी इकाई का अंक कितना है 0, और 0 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है। अब दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करो 0 और 6 का, तो 0 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा, और 0 का डबल भी करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो फिर क्या आ गया यहाँ पे 0। अब 6 का वर्ग कर दो कितना हो गया 36, तो 60 का कितना हो गया 3600। अब देखो 77, 77 में देखो 7 का करो कितना हो गया, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 49 का 4 हो गया, कितना हो गया 49 का कितना हो गया 4, सॉरी 49 का 9 हो गया, और कैरी कितनी आ गई 4। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 49, और 49 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 53, 53 का 3, और ये कितना हो गया 5। फिर 7 का वर्ग करो कितना हो गया 49, 49 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 54, तो 77 का वर्ग कितना आएगा 54 39, यानी 5439। अब देखो अपन इसमें 83 का, 83 में इकाई का अंक कितना है 3, 3 का वर्ग करो कितना आ गया 9, ठीक है। अब देखो इसमें 9 है तो 9 लिख दिया, कैरी वाली कोई बात ही नहीं है। असल की यानी कि हाथ पाई जो कैरी है वो कब लगती है, वो 10 या 10 के बाद में की कोई संख्या प्राप्त होती है तब लगती है, ठीक है। उसको अपन साइड में लिखते हैं और आगे ऐड कर देते हैं, लेकिन फिलहाल 3 का वर्ग कितना है 9 है, ठीक है। अब 3 को 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, 24 का डबल कितना होगा 48, 48 का 8, और कैरी कितनी होगी 4। 8 का वर्ग कितना हो गया 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 68। इस प्रकार से अपन दो अंकों की कोई भी संख्या हो जिसका वर्ग अपन इस विधि से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक भी अच्छे से पसंद आई होगी, ठीक है। अब देखो अपन कुछ आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो दोस्तों कुछ ऐसी संख्याओं का गुणा, यानी कि एक अंक वाली जो संख्या है उनका ऐसी संख्याओं का गुणा जो केवल 9 से बनी है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 9, 1 × 99, 3 × 999, इस तरह से संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जैसे करने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, आपको देखने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखो अपन जानते हैं कि 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ये तो सिंपल है। अब देखो यहां से अपना काम स्टार्ट होता है, तो कैसे करेंगे, तो इस संख्या को यानी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और इधर इकाई का अंक सिर्फ ये दोनों ही देखना है, बाकी बहुत सिंपल है। आप देखना 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर सिर्फ एक ही 9 इकाई के अंक पे जो 9 है उसकी बात कर रहे हैं, उसको इधर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18, 18 आएगा। तो आपको यूं करना है 18 को इस तरह से लिखना है, यानी कि पास में ना लिखकर थोड़ा सा गैप देकर लिखना है। अब देखो यहाँ पे कितने 9 बच गए, 1 बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा, सीधा आंसर आ गया अपना, ठीक है। अब देखो फिर धीरे धीरे जैसे करोगे आपको समझ में आएगा, देखना। अब 3 को करेंगे इस 9 से, तो 9 3 27, तो 27 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। बीच में कितने 9 रह गए 1 2, तो ये दोनों बीच में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जितने 9 अपन छोड़ देते हैं लगभग उतनी जगह बीच में छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो 4 को करेंगे 9 से, तो 9 चौके 36, तो 36 कैसे लिखेंगे 3, और यहाँ पे 6, बीच में कितने 9 रह गए 1 2 3, इन तीनों को अपन यहाँ लिख देंगे, तो ये अपना मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो 5 को करेंगे 9 से, तो कितना आएगा 45, तो 4 और 5 इस तरह से लिखेंगे, बीच में कितना रह गया 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अरे बात समझ में। अब देखो इधर करते हैं नेक्स्ट, 9 को इस 9 से करेंगे कितना हो गया 9 9 81, तो 81 को इस तरह से लिखेंगे, कितने 9 रह गए बीच में 2, तो 2 बीच में रह गए, तो ये अपना मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 9 को 8 से, सॉरी 8 को 9 से करेंगे तो 8 9 72, कितने बीच में रह गए 1 2 3, यानी इससे तो मल्टीप्लाई कर ही चुके, 3 रह गए शेष, तो उन तीनों को यहाँ लिख देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में देखो 7 को 9 से करेंगे तो 7 9 63, तो ये कहाँ लगभग जगह ज्यादा छोड़ेंगे क्योंकि अब की बार 9 ज्यादा है, कितने रह गए 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4,
ठीक है। उसके बाद में देखो 6 को 9 से करेंगे तो 9 छके 54, तो यहाँ पे लगभग 54 को इस तरह से लिखेंगे। बीच में कितना रह गया, 1 2 3 4, यानी कि 4 रह गए तो वो चारों यहाँ लिखेंगे। जितने 9 शेष रह जाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद उनको अपन उन दोनों संख्याओं के बीच में लिखते हैं। 3 को करेंगे 9 से कितना आ गया 27, तो ये यहाँ पे 27। अब कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से अपन 9 से बनी संख्याओं का गुणा एक अंक वाली किसी भी संख्या से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर अपन नेक्स्ट अपने जो गुणा करने की जो संख्या है उनमें देखो एक छोटी सी कंडीशन है, यानी कि ऐसी दो संख्याओं का गुणा जिनका अंतर तो 10 हो और दोनों संख्याओं का इकाई अंक 5 हो। जैसे देखो इन दोनों का इकाई अंक कितना है, 5 है, और अंतर कितना है 10 और 25 और 15 का अंतर कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई है मल्टीप्लाई के लिए उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। आप किसी में भी चेक कर सकते हो, 25 35 85 95 65 75 75 85, ठीक है। अब इसमें करना क्या, देखो इस प्रकार की दोनों संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये और भी आसान है। क्या आसान है, देखो इसके अंदर आंसर में 75 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में दाई का अंक देखो 2 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद में इनमें से जो छोटी संख्या है उसको जोड़ देना है, यानी कि 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आ गया। उसके बाद में इस दो में इन दोनों छोटी संख्या कौन सी है, ये है 1 है, तो इस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 3 हो गया, वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 तो आंसर में आएगा ही आएगा। अपने को सिर्फ दाई के अंकों से ही काम है, ठीक है। तो 4 को 3 से किया 12, और 4 और 3 में से जो छोटी संख्या है उसको इनके गुणनफल में जोड़ना है, बस इतना सा काम है। तो 4 × 12 और 12 × 3 15, ठीक है। आगे बात समझ में, ये 75 तो इसके आंसर में आएगा ही आएगा। ये कितना हो गया 6 और ये हो गया 5, 6 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 30, और 30 में 5 जोड़ेंगे, 6 नहीं छोटी वाली संख्या यानी कि 5 जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 30, और 30 में अपन 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखो इसमें 75 तो अपने आंसर में आएगा ही आएगा, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 ही 7 कितने होते हैं 56 होते हैं, और 56 में 7 जब अपन जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 63 होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 75 तो अपने आंसर में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो 6 और 7 का मल्टीप्लाई करना है तो 7 × 6 = 42, यानी कि 7 × 6 = 42, 42 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट 75 तो आएगा ही आएगा, फिर क्या करेंगे 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 9 = 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें भी 75 तो आएगा ही, तो उसके बाद में देखो ये हो गया 2 और इधर ये हो गया 3, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, यानी 2 × 3 = 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 8, यानी कि 25 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 875, ठीक है दोस्तों। ये आज कुछ संख्याओं के वर्ग और कुछ संख्याओं के गुणा करने की ट्रिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।